आपको यकीन नहीं होगा, हमारे गुरुदेव भगवान के 3 शिष्य, किसी की आयु 50 साल, किसी की 40, किसी की 55, तीनों को संतान नहीं। बहुत घूमे, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, एम्स, अपोलो तक दिखा करके आए, फिर भी कोई समाधान नहीं मिला। अंत में गुरुदेव और गौ माता की शरण में आए। तीनों पर एक साथ ही अनुष्ठान प्रारंभ किया। मेरे भाभी ने 2.5 साल तो बहुत दूर की सीमा रह गई, 1.5 साल के अंदर अंदर तीनों को संतान हो गई। और संतान भी होने के बाद गाय माता की इतनी विशेष कृपा हुई, जुड़वा बच्चे हुए तीनों को भी। और जुड़वा बच्चे होने के बावजूद भी कैसे, एक छोरा एक छोरी, एक छोरा एक छोरी, एक छोरा एक छोरी। भगवान ने देखा कि बुढ़ापे में क्यों परेशान करना पड़े, एक साथ ही काम खत्म कर दे। लेकिन इतनी सी शर्त है मेरे भाभी ने, उस स्त्री के गर्भाशय होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, संतान गर्भ में आ जाएगी। सभी माताओं की इच्छा होती है कि मेरा छोरा श्रवण कुमार हो। यहाँ पर बैठी हुई किसी बहन को लगता है कि उसका छोरा रावण कुमार हो। फिर कैसे पता चले कि आने वाला श्रवण है कि रावण है? बच्चे के गर्भ में आते ही अपने आप पता पड़ जाता है। जैसे ही बच्चे के गर्भ में आते ही किसी की नौकरी लग जाए, किसी की सगाई हो जाए, गाय माता का बछड़ा बछड़ी जन्म जाए, तो समझना आने वाला राम ही है। और बच्चे के गर्भ में आती किसी की नौकरी चली जाए, किसी की सगाई टूट जाए, 10 किलो दूध देने वाली भैंस को पाड़ो मर जाए, तो समझना आने वाला रावण ही है। अब इस रावण को भी माता राम में बदल सकती। अब माता बहनें सोच रही होगी कि हम क्या कर सकते, आने वाला बच्चा कैसा होगा, ये तो भगवान के हाथ में होता है। देखो, भगवान के हाथ में होता तो भगवान रावण और कंस को धरती पर क्यों भेजते, वहीं पर ब्लॉक कर देते। नहीं, खानदान के हाथ में है। खानदान के हाथ में होता तो हिरण्यकशिपु जैसे पापी के घर पर भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे होता? विसर्वा ऋषि जैसे पवित्र ब्राह्मण के घर पे मेरे भाई रावण जन्म लेकर के क्यों आता? तो ये ना भगवान के हाथ में था, ना खानदान के हाथ में, ये तो माँ के हाथ में है। उधर भक्त प्रहलाद की माँ कया तो धर्मात्मा थी, इसलिए भक्त प्रहलाद भी धर्मात्मा हुए, और रावण की माँ केत की राक्षसी थी, इसलिए रावण भी राक्षस हुआ। माताओं की व्यवस्था इसलिए तो मेरे भाई बहन, हमारे राजस्थानी में कहावत चलती है माताओं पर, माई जड़े तोड़ो जड़ के दाता या शुर, नी तोरी जे बांझड़ी मती गवाई जेनूर। आप थोड़ा सा मेरे भाई बहन हमारे मेवाड़ हल्दी घाटी साइड चले जाओ, वहां पर भी एक बहुत सुंदर कहावत चलती है, माई जड़े तोड़ो जड़ जेड़ो राणा प्रताप, अकबर सुतो ओझ के जान सिराने साप। वो मेवाड़ की महारानी के कोप का प्रताप था कि दिल्ली के तख्त ताज पर बैठने वाला बादशाह अकबर भी चैन से नींद नहीं निकाल पाता था। और तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई, न तरु बांझ भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जिस माई का बच्चा राम भक्त ने, उस माई को तो बांझ रह जाना ही अच्छा। फिर क्या करना है उस बहन को? एक तो सबसे पहले सुबह सुबह आधा किलो जौ बाजरा जो भी हो लेकर के हाथ की चाकी पर पिसना है। फिर दूसरा काम, उस जौ बाजरे को गाय माता जी को जमा करके गाय माता की 7 परिक्रमा करके 11 बार एक चौपाई बोलनी है, जा दिन ते हरि कर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और तीसरा काम मेरे भाई बहन, रात्रि को सोते समय 1 कटोरा गाय माता जी का दूध 33 कोटि देवी देवताओं का प्रसाद समझ करके वो बहन पी जाए। अब आप कहोगे इतने छोटे छोटे काम से क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहला काम, आधा किलो जौ बाजरा लेकर के उसको हाथ की चाकी पर पिसना है। वैसे चाकी कितने जनों के घर है यहाँ पर? लगभग सबके घर पर है, लेकिन कौन इस्तेमाल करता? आज सभी के सभी चक्कियों पर ही जाते हैं। देखो, चक्की आटा बनाने का साधन है, चाकी बेटा बनाने का साधन। जो चाकी घूमती है तो गड़गड़ 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 की आवाज आती है। ये गड़गड़ाहट कोई साधारण आवाज नहीं है, तो ब्रह्मनाद है मेरे भाभी, जो कर्ण के माध्यम से गर्भ तक जाता है और गर्भ में स्थित जीव का संबंध सीधा शिव से जोड़ने का काम करता है। जो चाकी घूमती तो गोल 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 घूमती, सुदर्शन चक्र की शक्तिदार होती, आंखों के माध्यम से स्त्री के गर्भ तक जाती है। और जो चाकी घूमती तो माताओं के मुख से भगवान के भजन निकलते हैं। और आचार्यों के अनुसार 9 महीने तक माई जैसा देखती है, सुनती है, बोलती है, वैसा ही बालक जन्म लेता है। फिर दूसरा काम, उस जौ बाजरे को गाय माता जी को जिमाते हुए गाय माता जी की
7 परिक्रमा करके 11 बार मंत्र बोलना है। जाद रते हरि कर भई आए सकल लोक सुख संपत्ति जाए। अब आप कहोगे परिक्रमा क्यों करनी पड़ी? देखो परिक्रमा का तो वैसे बहुत सारा महत्व है। हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। कुछ लोग गिरिराज्य जाके परिक्रमा देते हैं, कुछ लोग महीने से महीने गिरिराज्य जाते हैं। देखो कुछ ना कुछ मिलता होगा इसलिए तो जा रहे हैं। तो बहन भी गाय माता की 7 परिक्रमा करे निश्चित तरीके से। मेरे बहन होने वाला बच्चा सेवा भावी होगा, सतपथगामी और माँ बाप की सेवा करने वाला होगा। अब आप कहोगे पहली माता ही कहा गाय माता की परिक्रमा देने जाती थी, फिर भी पहले बच्चे कितने आज्ञाकारी होते थे। आजकल के छोरे तो बिल्कुल 1 मिनट भी माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं है। देखो पहले ये काम अलग से नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि पहले हर घर में गाय माता होती थी। वो गर्भवती बहन गर्भावस्था में कोई बड़े काम नहीं करती, छोटे मोटे काम तो यूं ही कर लेती थी। गाय माता जब दिन में चरने के लिए जाती, बारे में बछड़ियां खड़ी होती, उनको जल पिला देती, चारा डाल देती, गोबर हटा देती, इतने में 7 परिक्रमाएं पूरी हो जाती थी। इसलिए पहले बच्चे इतने आज्ञाकारी होते थे। तो परिक्रमा तो करने और मंत्र भी बोलना। फिर तीसरा काम, रात्रि को सोते समय 1 कटोरा गाय माता जी का दूध 33 कोटि देवताओं का प्रसाद समझ करके पी जाए। अब आप कहोगे दीदी दूध गैया का पियो या भैंस का पियो, दूध तो दूध ही होता है। नहीं भाई, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए तो मेरे भाई बहन अपने इधर कहा जाता है 9 महीने तक माई जैसा पिएगी दूध वैसा ही बनेगा पूत। और अपने इधर तो इस एरिया में गाली भी चलती है। वैसे व्यासपीठ पर बैठ करके गाली देना ठीक नहीं लगता, लेकिन वो गाली किसी सूत्र से भी कम नहीं। कोई बच्चा बहुत ज्यादा शरारती हो तो उसकी दादी हैरान होकर के, परेशान होकर के उसके पोते को गाली देती है। खुद के ही पोते को देती, दूसरों के नहीं। क्या बोलती कि थारी माशो का खंड जमे छड़े थाने, बोलती कि नहीं बोलती? यानी अगर 9 महीने तक माई गैया का दूध पीती है तो बच्चा कृष्ण कन्हैया जैसा होता है। अगर माँ 9 महीने तक भैंस का दूध पीती है तो बच्चा 100% पाड़े जैसा होता है। और पाड़ा कभी किसी की सुनता है क्या? नहीं सुनता। आप लोग गाड़ी लेकर के जाओ, आगे गौ माता बेल भगवान भैंसुर पाड़ा चल रहे, पीछे से हॉर्न बजाओ, गाय माता और बेल भगवान तो एक साइड चले जाते और भैंसुर पाड़ा बीच के बीच खड़ा रहता है, किसी की सुनता नहीं है। इसलिए भैंस का दूध पी करके आपके बच्चे भी आपके नहीं सुने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आजकल दरअसल क्या हो रहा है, जब भी वो बहन गर्भवती होती है सबसे पहले मेरे भाई बहन उस बहन को हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और आज जो हम दूषित खाना खा रहे हैं, देखो खेत में भी अनेक प्रकार के जहरीली दवाइयां हम छिड़कते हैं, वो भोजन के माध्यम से उस स्त्री के शरीर तक पहुंचता है। फिर उसके हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, शरीर में खून की मात्रा घट जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद गर्भवती बहन की सबसे पहले हीमोग्लोबिन की जांच होती है। हीमोग्लोबिन आना चाहिए 12 से 14, आता है 7 से 8। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर 2 सलाह देते हैं। पहली सलाह, उसको टॉनिक को पकड़ा देते हैं। और मेरे भाई बहन हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो टॉनिक बना रही है, प्रोटीन प्लाज्मा बढ़ाने वाली जो टॉनिक बढ़ा रही है, उसमें गाय माता के खून का इस्तेमाल 100% किया जाता है। डेक्सोरेंज, आर्बिटोन जैसे जो टॉनिक है मेरे भाभी, इसमें 100% गाय माता का खून आता है। पहले कत्तल खाने के बाहर गाय खून के नाले बहते थे, बहुत बदबू आती थी। आज तक कत्तल खाने के बाहर गाय माता का एक खून का बूंद भी नसीब नहीं मिलता, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां उस खून को यहाँ पर काम में लेती है। तो जरा विचार करो मेरे भाभी ने गर्भ अवस्था में उस बहन को गाय माता का खून पिलाया, तो बच्चा बड़ा होकर के माँ बाप का खून पिएगा कि नहीं पिएगा? बिल्कुल पेगा। और दूसरी सलाह डॉक्टर साहब देते हैं कि देख भाई, तू तो बहुत ज्यादा कोमल है, कमजोर है, नाजुक है, तेरे शरीर में तो खून है नहीं, तो ज्यादा काम मत करना, बेड रेस्ट करना। अब बेड रेस्ट करने वाली बहन क्या 9 महीने तक खाट पर पड़ी पड़ी बेड रेस्ट करेगी? नहीं, वो बोर हो जाएगी। टाइम पास करने के लिए क्या करेगी? टीवी देखेगी। और 9 महीने तक टीवी पर जैसे धाम धड़ाम दुशुम दुशुम देखेगी, वैसे ही पेट का बच्चा हो जाए। इसलिए आप चाहो कि बच्चा बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा हो, तो इन 3 नियमों का पालन उस गर्भवती बहन को करवाना ही करवाना। फिर
9 महीने पूर्ण हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि सीजरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। मेरे भाई बहन, सीजरियन डिलीवरी बिल्कुल भी मत करवाना। जो बच्चा सीजरियन डिलीवरी से जन्म लेता है उसकी कभी भी जिंदगी में जन्म कुंडली नहीं बन पाती। हालांकि आजकल के पंडित जी पैसों के लिए बना देते, बात अलग है। यहाँ पर कोई पंडित जी बैठे हो तो माफ कर देना, लेकिन ब्रह्मा जी भी आ गए धरती पर, उस बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बना सकते, क्योंकि जन्म तो हुआ ही नहीं भाई। जन्म पत्री बनाने के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग मिलाप बिठाना पड़ता है, या तो जन्म हुआ ही नहीं, ऑपरेशन करके जबरदस्ती बाहर निकला। ऑपरेशन कुंडली जरूर बन सकती है अगर कोई बना रहा हो। फिर वो झूठी झूठी जन्म पत्री लेकर के बच्चा पूरी जिंदगी भर घूमता है। शादी के समय वही जन्म पत्री मिलाई जाती है और वो झूठी झूठी जन्म पत्री के सहारे मेरे भाई बहनों बच्चा पूरे जिंदगी भर दुख पाता है। क्या करना है, जब भी बहन बेटी का पेट दर्द शुरू हो जाए डिलीवरी के समय 2.5 किलो गाय माता जी का ताजा गोबर लेकर के उसका रस निकाल के उस बहन को पिला दो। कुछ क्षणों के अंदर अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर वो बहन नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस इस फॉर्मूले को फेल नहीं कर सकता। कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में भी इस बात का प्रमाण मिलता है और 5000 साल पहले चरक भगवान चरक संहिता में लिख करके गए कि प्रसव पीड़ा वाली नारी को गाय माता जी के गोबर का रस पिलाया जाता है तो कुछ क्षणों के अंदर अंदर सामान्य प्रसूति हो जाती है। हालांकि माताओं बहनों के मन में एक संदेह होगा कि दीदी हम होते तो कर लेते, आजकल की छोरियां तो करने से रही। देखो मेरी माताओं, उस समय उस बहन को कितनी पीड़ा होती, तकलीफ होती, मुझसे ज्यादा तो आप जानते। उस समय अगर उसको मीराबाई सा वाला जहर का कटोरा भी ला करके पिला दो तो वो पी जाती है और मरता क्या नहीं करता भाई। पेट फड़वाने से, बच्चे का भविष्य बर्बाद करने से, पैसे बर्बाद करने से अच्छा उसको गोबर का रस पिलाया जाए। और एक नहीं, लाखों बहनों पर किया गया प्रयोग है और सारे प्रयोग सफल रहे हैं। बच्चा पेट के अंदर फंस चुका हो, मर चुका हो, उल्टा हो, वो बाहर आ जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बच्चा हो गया, अब पंडित जी से मुहूर्त निकालेंगे, पहली बार बच्चे को नहलाएंगे। क्या कहते हैं अपने अंदर बच्चे को पहली बार नहलाते हैं उसको अलग जगह अनेकों नाम है, कहीं नावण, कहीं कुआ पूजन, कहीं सूरज पूजन है, कहीं सुती का स्नान है, कहीं मांडला। अपने इधर क्या बोलते, मांडला कहते हैं। बच्चे को पहली बार किससे नहलाते हैं माता? मेडिकल स्टोर से बेबी सॉप मंगा करके उससे नहलाते हैं। देखो बेबी सॉप से नहलाओ या बूढ़े सॉप से नहलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बच्चे को पहली बार किससे नहलाना चाहिए? एक तांबे के पात्र में पानी लेकर के उसमें 0.5 गोमूत्र डाल के उससे बच्चे को नहलाना चाहिए। आपके बच्चे को पूरी जिंदगी भर दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा कोई भी बीमारी नहीं होगी। आजकल के बच्चे पूरे दिन भर बंदरिया की तरह खुजलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मियां उनको बचपन में ही ऐसे साबुनों से नहलाती है। अब देखो इस साबुन किससे बनता है? एक तो कॉस्टिक सोडा से बनता है, कॉस्टिक पोटाश से बनता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा हानिकारक रासायनिक द्रव्य पदार्थ होते हैं जो बच्चे की नाजुक कोमल चमड़ी पर सीधा असर करते हैं, इसलिए बच्चा बचपन में ही चमड़े की बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए बच्चे को पहली बार गोमूत्र युक्त जल से नहलाना चाहिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बच्चे को पहली बार कुछ खिलाएंगे भी। क्या खिलाते हैं? गरीब घर की बहू हो तो दूध में रोटी चूर के खिला देती है, और थोड़ी पैसे वाली हो, पढ़ी लिखी हो तो मेडिकल स्टोर से सार्लक बोर्नविटा मंगा करके दूध में घोल करके पिला देती है। वैसे सार्लक बोर्नविटा क्या है? मूंगफली के दानों में से तेल निकालने के बाद जो खल बच जाती है वो खल, सड़ा हुआ गेहूं और सड़े हुए चने, इन 3 चीजों को मिला करके बनता है बोर्नविटा। 10 रुपए किलो का कचरा डिब्बे में डाल करके विज्ञापन के आड़ में 250 रुपए किलो में बेच देते हैं। और विज्ञापन वालों का काम ही क्या है मेरे भाई? गंजे को कंगा बेचना। अब गंजा कहेगा मेरे बाल ही नहीं, मैं कंगा ले जा करके क्या करूं? वो कहेगा कोई नहीं, तू तो रगड़ करे ना, तेरे बाल आ जाए। तो हम भी विज्ञापन के आड़ में सब कुछ भूल गए। न्यूट्रिशन फूड के नाम पर केवल और केवल मात्र कचरा बच्चों को जिमा रहे हैं।
माताओं को लगता है कि मेरा छोरा बॉर्नविटा पिएगा तो घटोत्कच बन जाएगा। बच्चे को पहली बार क्या खिलाना चाहिए? 5 बूंद दूध, 5 बूंद दही, 5 बूंद घी, 5 बूंद गोबर का रस और 5 बूंद गोमूत्र। इन 5 ही चीजों को मिलाकर के बनता है पंचगव्य। 7 दिनों तक बच्चा कुछ खाए, इससे पहले बच्चे को चटवाना चाहिए। आपका बच्चा अगर गलती से भी कभी जहर खा जाएगा तो आपको कम से कम मेरे भाई बहन दिल्ली जयपुर तक जाने का समय जरूर मिलेगा। भागवत कथा जी से इस बात के प्रमाण मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। पुत्र आए थे भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाने के लिए, लेकिन भगवान के ऊपर जहर का असर हुआ था क्या? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि माता यशोदा ने बचपन में ही लाला को पंचगव्य से चटवा रखा था। फिर थोड़ा आगे बढ़ते, बच्चे का अब नाम भी रखेंगे। वैसे नामकरण संस्कार एक बहुत बड़ी विधि है मेरे भाई बहन। बन गई है, टीवी पर जैसा नाम देखती वैसे रख देती, पिंकी मंकी डंकी चंकी पंकी, पता ही नहीं चलता कुत्ते को बुलाया बच्चे को बुलाया। नाम तो कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे माँ पिता दोनों के जीवन का उद्धार हो जाए। देखो पहले नाम कितने बढ़िया होते थे। भाइयों के नाम जटाशंकर, उमा शंकर, गौरी शंकर, बहनों के नाम सीता गीता। आजकल के नाम कैसे हो गए? आजकल के लोगों को तो उल्टा लगता है कि हम देवी देवताओं के नाम रखेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। नाम कभी भी किसी ज्ञानी पंडित या गुरुदेव से और गौशाला में जाकर के गाय माता के चरणों में बैठ करके रखना चाहिए। यथा नाम तथा गुण आएगा। आज यथा नाम तथा गुण है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। नाम तो रखते नयन शुक्लाल और चश्मा लगता है 10 नंबर का। नाम तो रखते रामलाल और काम बिल्कुल रावण जैसे। नाम तो रखते शांति पर, पूरे कॉलोनी में पूरे गांव में धामाधीम मचाती, पूरे गांव में माथा फोड़ी करती घूमती। यथा नाम तथा गुण चाहो तो गाय माता के चरणों में बैठ करके रखो। मेरे भाई बहन, भागवत कथा से इस बात के संकेत मिलते हैं। जब सांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ भगवान श्री कृष्ण का नाम रखने के लिए, नंद बाबा ने सोने का सिंहासन बनाया कि गुरुदेव यहां बैठ कर के लाला का नाम धरो। गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर दिया, नंद बाबा यहां नहीं, गौशाला में जाकर के नाम रखेंगे। यथा नाम तथा गुण आएगा। नाम रखा कृष्ण, जिसने संपूर्ण जगत को आकर्षित कर लिया। फिर थोड़ा आगे बढ़ते, फिर तो क्या मेरे भाई बहन, बच्चे का टकला भी कराएंगे, मुंडन। अनेकों जगह अनेकों नाम है, कहीं मुंडन कहते हैं, कहीं जड़ूला कहते हैं, अपने इधर क्या कहते हैं? जड़ूला। कैसे कराते? हमें लगता है कि बच्चे के बाल निकाल दे, गांव वालों को जिमा दिया तो हो गया हमारा जड़ूला। मेरे भाई बहन, जरूरी नहीं कि आप 5000 लोगों को जिमा दो, 5 गरीब लोगों को जिमा दिया तो भी काम चलेगा। लेकिन जड़ूला किस प्रकार से करना चाहिए? एक तो बच्चे के बालों पर गोबर का रस लगा लो, फिर बाल निकाल दो। फिर बच्चे के टकले पर थोड़ा सा घी और गुड़ लेकर के स्वास्तिक या साथिया बना लो और उस बच्चे को गाय माता जी के पास ले जाकर के गाय माता से बच्चे का टकला चटो। जैसे जैसे गाय माता उस बच्चे के टकले को चाटेगी, वैसे वैसे उस बच्चे के पूर्व जन्म की पाप कर्म की वृत्तियों को खत्म करके उस बच्चे को सतपथगामी अच्छे मार्ग पर चलने वाला बना देगी। और मेरे भाई बहन, हमारे ख्याल से पाप तो छोटे बच्चे ने क्या किए, उससे ज्यादा पाप हम लोगों ने कर रखे। हम तो चाहते हैं मेरे भाई बहन, आप सभी गांव वाले भी एक बार सामुदायिक मुंडन संस्कार करवा ले तो बढ़िया होगा। पूरे गांव का पाप एक साथ ही खत्म हो जाएगा। और देखो, आपको यकीन नहीं होगा, हमारे गुरुदेव की कथा हुई थी अजमेर में। उस समय 283 लोगों ने टकले किए थे और एक साथ पूरे टकलों की फौज गौशाला में गई थी गाय माताओं से चटवाने के लिए। सबको इतना अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही बढ़िया। तो आप भी एक साथ पूरे गांव का सामुदायिक मुंडन संस्कार करना, पूरे गांव का पाप एक साथ खत्म हो जाएगा। बोलो कि तैयार है क्या? देखो, आधे लोग तैयार है, आधे नहीं है। क्या करें? सर कटा सकते हैं लेकिन बाल कटा सकते नहीं। हम हमारी खोपड़ी के डिजाइन को बदला सकते हैं।
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, घर की खेती वापस आ जाएगी। लेकिन एक बात जरूर करना मेरे भाई बहन, हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते, फिर बच्चा तुतला के चलेगा, तुतला के बोलेगा, चलेगा, गिरेगा, फिर बच्चे को नजर